एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड, या इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस भी बोलते हैं। इसके बेसिकली 4 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डिटरमाइन यूनिट करके मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रही हूँ, m1 l1 t की पावर -2। अभी तक हम क्या कर रहे थे, यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला बना रहे थे। अब मैंने लिखा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इससे आप यूनिट भी तो बना सकते हो। m की पावर 1 मतलब kg की पावर 1, l की पावर 1 मतलब मीटर, और t की पावर -2 मतलब s की पावर -2। और इसको देख के आपको समझ में आ रहा है किसका फॉर्मूला बन रहा है, फोर्स का। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। और फोर्स की इसी यूनिट को हम क्या कहते हैं, न्यूटन, क्योंकि ये एसआई यूनिट है। और सीजीएस होती है तो हम क्या बोलते हैं, डाइन। क्लियर है आप लोग को? अब एक चीज समझो, सेकेंड, अगर आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है, टू कन्वर्ट, ये इसका सेकेंड एप्लीकेशन है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से आप किस में जाओगे, अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में जाओगे, तब भी आप डायमेंशनल मेथड का यूज करोगे। मतलब सबसे पहले तो ये समझ लो, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। कोई भी क्वांटिटी में जो सामने नंबर लिखा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी यूनिट के। कैसे, देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैंने u यहाँ ला लिया तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मिनट। अगर आपके पास में कोई भी क्वांटिटी है बेटा, उस क्वांटिटी में अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है और उसको हम रिमूव करते हैं तो एक इक्वल आता है और क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो हम पहले वही कर लेते हैं, इसको इक्वल लिखते हैं 1/u, और ये क्या बन गया आपका, कांस्टेंट। ऊपर कांस्टेंट आ गया। कैसे आया ये याद रखना, जब भी ये अल्फा, दिस इज अ प्रोपोर्शनलिटी साइन, जब भी ये साइन हटेगा तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। तो अब ये कांस्टेंट यही रहेगा, u को मैं इधर भेज सकती हूँ, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एन यू इक्वल कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैं सपोज मैं ऐसा लिख दिया, मतलब जब भी नंबर और यूनिट का मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल है n2 u2 के। अब मैं निकालना चाह रही हूँ n2 की वैल्यू, मेरे पास n1 भी है, u1 भी है और u2 भी है। व्हाट आई वांट टू फाइंड, आई वांट टू फाइंड n2। तो n2 को यही रहने दो, यहाँ क्या बचेगा, n1 u1 अपॉन u2 इज इक्वल्स टू n2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अगर आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है और न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं पता है सेकंड यूनिट की, तो आप इसका यूज करेंगे। और थोड़ा देख लो कब इसको यूज करते हैं। सपोज अगर मैंने ऐसा लिखा 5 kg, ये आपको पता है 5 kg इक्वल डैश ग्राम, आपको मालूम है 5000 ग्राम होता है। तो ये तुम जानते हो कि यहाँ पर वैल्यू 5000 आने वाली है। इसी को मान लो कि अभी ये तुम्हारा क्या है n1, ये तुम्हारा क्या है nu u1 सॉरी n1 u1 इक्वल, ये वैल्यू तुम्हारी क्या है n2, और ये वैल्यू क्या है तुम्हारी, ये जो ग्राम है ये तुम्हारा u2 है। तुम्हारे पास में n2 नहीं है, तुम n2 को निकालना चाहते हो। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी में अगर आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है तो सामने की न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हें नहीं पता होती है। जैसे मैंने ऐसा लिखा मीटर पर सेकेंड, तुमको मैंने बोला बताओ सीजीएस में क्या होगा, तुम बोलोगे मैम सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट यहाँ सामने क्या आएगा, अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं सपोज, तो यहाँ सामने क्या आएगा, ये तुम्हारा n2 है। ये तुम्हें निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला कैसे बना, अभी हमारे पास में n2 इक्वल u1 अपॉन u2, और फिर ये जो यूनिट्स है ये हमारी मास, लेंथ और टाइम के कॉन्सेप्ट में होती है। तो फिर वहां पे आप मास, लेंथ और टाइम को इंट्रोड्यूस करेंगे। n2 इक्वल n1 m1 अपॉन m2 पावर x, l1 अपॉन l2 पावर y, t1 अपॉन t2 पावर z। दिस इज द फॉर्मूला। हमने क्या किया, ये u1 और u2 क्या है, बेसिकली आपकी यूनिट है। जो भी तुम्हें यूनिट पता होगी, जो भी तुम्हारे फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट दिया होगा वो तुम्हारा होगा m1 l1 और t1, उसमें से निकालोगे। और जिस यूनिट में तुम्हें जाना है वो क्या होगा तुम्हारा m2 l2 और t2। और ये xyz क्या है, जो भी क्वांटिटी आपको निकालने बोला जाए उस क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले से जो यूनिट्स आएगी ना, ऊपर पावर जो रहेगी वो होगा तुम्हारा क्या, xyz। आ गया समझ में? इसके क्वेश्चंस क्लियर है, ये एक आध एग्जांपल लेके बताना है। बताना है। चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं।
जूल और अर्ज वाला ही ले लेते हैं, कल जो एक्सप्लेन किए थे। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज, आपको कन्वर्ट करना है 1 जूल को किसमें, अर्ज में, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। इसमें आगे लिखा रहेगा यूजिंग डायमेंशनल मेथड, इससे आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देख लो 1 जूल, तो जब भी आपको जूल दिखा तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए जूल इज अ एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क डन। तो आपको इसका पता होना चाहिए कि 1 जूल किसके इक्वल होता है। वी नो दैट 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 l स्क्वायर टी की पावर -2। अब n1 n2 ये आपका फॉर्मूला था, n1 इज इक्वल n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 पावर x, l1 अपॉन l2 पावर y, t1 अपॉन t2 पावर z। ये फॉर्मूला था आपका। अब आप कंपेयर कर लो आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है। अगर आप अच्छे से देखो तो n1 कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, 1। आपको बताना है ये अर्ज जो है, ये अर्ज क्या है, सीजीएस यूनिट है वर्क डन की या एनर्जी की। तो यहाँ सामने नंबर क्या आएगा ये बताना है। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ज, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। 1 जूल इक्वल हाउ मच अर्ज, ये दिया है तुमको क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये n2 है तुम्हारा, ये n2 की वैल्यू निकालोगे। तो n1 तो 1 दे दिया, m1 कितना दिया, यहाँ पे केजी लिखा है ना, आप इसको लिख देना 1 kg। l1 कितना दिया है 1 मीटर, t1 कितना दिया है 1 सेकेंड। उसी तरीके से n2 इज क्वेश्चन मार्क, m2 इक्वल 1 ग्राम, l2 इक्वल 1 सेंटीमीटर, t2 इक्वल 1 सेकेंड। एक्स वाई जेड क्या होगा आपका, ये जो जो क्वांटिटी थी वो क्या थी, वर्क डन था। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना, जब भी कोई भी क्वांटिटी दी है देखना उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना, उसकी जो एमएलटी की पावर्स आएगी आपकी यहाँ पे 1 2 और -2, वो बनेगा तुम्हारा एक्स वाई और जेड। वैल्यू डालते हैं, n2 इक्वल n1, n1 कितना है 1, दिस इज 1 kg अपॉन 1 ग्राम पावर 1, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 2, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2। अब केजी को कन्वर्ट करूंगी किसमें, ग्राम में। तो हमारे पास में हम क्या लिखेंगे, 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। तो मैं ऊपर लिख सकती हूँ 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पावर 1, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 2, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड 1 ही आना है, और 1 के ऊपर कोई भी पावर हो आंसर 1 ही आता है। तो बेसिकली यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देख लो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन रहा है आपका, n2 इक्वल 1 इंटू, ये बेटा ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ड्रॉप कर देंगे, काटेंगे नहीं, ड्रॉप कर देना, 1 2 3, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटू ये 10 है, 100 है, 100 के ऊपर पावर 2 है, 4 हो गया, 10 की पावर 4। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो बेसिकली तुम्हारा जो फाइनल आंसर आया वो आया n2 इक्वल 10 की पावर 7। मतलब आपका आंसर जो आ रहा है, ये जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क था ना, उसका आंसर ये आया 1 जूल इक्वल 10 की पावर 7 अर्ज। दिस इज द आंसर।